मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जो भी शेयर मार्केट में बिगिनर लेवल पे है, मार्केट को सीख रहा है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल और फ्री में अवेलेबल एक वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com। ये वेबसाइट उनको टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत ही मदद करेगा। तो हम उन सभी बिगिनर्स के लिए पूरा बेसिक से एडवांस तक ये वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो सीरीज चालू किए हैं। आज फिलहाल उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो हम investing.com का वेबसाइट से जाने से पहले देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक पे हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो कैसे एक बिगिनर जो कभी भी investing.com पे विजिट नहीं किया है वो पहली बार आके कैसे साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करने के बाद कैसे उसमें साइन इन कर सकता है, पूरा डिटेल्स में हम उसमें बताएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें कैसे अलग अलग कंट्री का इंडाइसेस को देखा जाता है, जैसे कि चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सिंगापुर है और भी बहुत सारा कंट्री है। उस सभी अलग अलग कंट्री का जो भी इंडाइसेस है उसको कैसे देखा जाता है, उसका क्या प्राइस चल रहा है, पहले क्या प्राइस था, पूरा उसका मतलब आप विस्तार से वहाँ पे जाके कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे कैलेंडर को देखा जाता है। कैलेंडर के अंदर आता है इकोनॉमिक कैलेंडर, हॉलीडे कैलेंडर, अर्निंग्स कैलेंडर, आईपीओ कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जो आता है वो जीडीपी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, फिस्कल पॉलिसी आता है। ये सब कोई भी कंट्री का जो भी इकोनॉमिक इवेंट है वो कौन सी डेट में आने वाला है, ये सब आप जाके इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जाके देख सकते हो। हॉलीडे कैलेंडर के अंदर जाके आप देख सकते हो कि कौन सी एक्सचेंज में कब हॉलीडे है। अर्निंग कैलेंडर के अंदर जाके आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कब अपना क्वार्टरली या एनुअली रिजल्ट ला रहा है। आईपीओ सेक्शन के अंदर आप जाके देख सकते हो कि कौन सी आईपीओ कौन सी एक्सचेंज में कब आने वाला है। ये सब हम मेनली इंडिया के ऊपर बेस करके देखेंगे, क्योंकि investing.com जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री का सभी इंडाइसेस का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया के अंदर जाके हम देखेंगे कब कब ये सब आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कैसे वॉच लिस्ट और होल्डिंग्स क्रिएट किया जाता है। उसके अगला टॉपिक में हम देखेंगे कैसे कोई भी एक स्पेसिफिक स्टॉक का या फिर इंडेक्स का एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम देखेंगे उस स्टॉक का टेक्निकल सामारी कैसे देखा जाता है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा जाता है, कैसे उस स्टॉक से या इंडेक्स से जुड़ा हुआ न्यूज़ देखा जाता है, और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कैसे अलर्ट क्रिएट किया जाता है। अलर्ट सेक्शन में जाके आप प्राइस का अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वॉल्यूम का अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो और इकोनॉमिक अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। प्राइस का अलर्ट का मतलब है आप चाहते हो कि कोई भी स्टॉक अगर 120 रुपया चल रहा है वो 130 रुपया जाए तो आपके पास एक अलर्ट मिलना चाहिए। तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो हम देखेंगे। या फिर वॉल्यूम में भी आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम अगर 1% से ऊपर चला जाएगा तो आपके पास अलर्ट मिलना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। इकोनॉमिक अलर्ट है, उसमें आप अलर्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि अगर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है तो आपको उसके तुरंत पहले आपके पास एक अलर्ट आना चाहिए। तो आप उसमें जाके कैसे क्रिएट कर सकते हो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है स्क्रीनर को कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखोगे कि टेक्निकल, फंडामेंटल, प्राइस, वॉल्यूम और भी बहुत सारा पैरामीटर है जिसके ऊपर बेस करके आप स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो है कैसे चार्ट को यूज़ किया जाता है। इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में रखा इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। कैसे डिफरेंट टाइप चार्ट को प्लॉट किया जाता है, कैसे इंडिकेटर प्लॉट किया जाता है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ हम चार्ट सेक्शन में जाके देखेंगे। क्योंकि investing.com का जो सबसे बड़ा फीचर मेरे को लगता है वो चार्ट है। तो इस टॉपिक पे हम बहुत ही डिटेल्स जाएंगे, इसीलिए हम इस टॉपिक को सबसे लास्ट में रखा। लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये आप इस वेबसाइट के ऊपर एनालिसिस करके कुछ ट्रेड लेते हो तो आप एंड ऑफ द डे ही एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा जो भी लाइव चार्ट चलता है, जो रियल डेटा है उससे कभी कभी मिसमैच भी होता है। मैं इसका फ्री वर्जन का बात कर रहा हूँ, इसका जो पेड वर्जन है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका पेड वर्जन यूज़ नहीं किया हूँ तो मेरे को पेड वर्जन के बारे में पता भी नहीं है, उसमें कैसे लैग आता है, इसका रियल टाइम डेटा कितना एक्यूरेट है वो मेरे को उस बारे में पता नहीं है। मैं फिलहाल इसका जो फ्री वर्जन है उसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इसका फ्री वर्जन में एंड ऑफ द डे में भी मैंने कभी कभार देखा, लेकिन बहुत ही कम है, कि उसमें भी डेटा में कुछ मिसमैच है, जो रियल डेटा है उसके साथ वो मैच नहीं होता है। तो आप कभी भी अगर इस वेबसाइट के ऊपर
आके एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो तो जो भी रियल टाइम डेटा है उसके साथ एक बार मैच करके उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। और रियल टाइम इस वेबसाइट का जो भी चार्ट चलता है वो थोड़ा स्लो भी चलता है, वो रियल डेटा से थोड़ा पीछे चलता है। और कभी भी अगर ट्रेड लोगे तो आप एक बार जो रियल डेटा है उसके साथ एक बार मैच करके आप ट्रेड ले सकते हो। और आप अगर सीख रहे हो, ट्रेड नहीं ले रहे हो या फिर आप सीखने के लिए यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे फील फ्री सीख सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये भी देखा है इसका जो एंड ऑफ द डे मिसमैच रहता है डेटा में, वो समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट भी कर लेता है। तो आप अगर इसमें सीख रहे हो, सीख के पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो इस वेबसाइट के ऊपर, तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रियल ट्रेड ले रहे हो तो आप एक बार अपना जो भी एनालिसिस करने के बाद जो भी प्राइस पॉइंट है इस वेबसाइट में वो आप एक बार रियल प्राइस के साथ मैच करके तो ही ट्रेड लीजिएगा। और जब भी ऐसा डेटा का मिसमैच होता है तो कोई दो चार चार्ट में ही होता है, ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम होता है तो सभी चार्टों में होता है। ऐसे तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट है मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जब भी रियल ट्रेड लोगे तो एक बार आप कन्फर्म करके ही लीजिए। तो अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, चलते हैं investing.com का वेबसाइट पे। investing.com का वेबसाइट में जाने के लिए आपको पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना पड़ेगा investing.com। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आपको investing.com का जो भी होम पेज है आप वहाँ पे आ जाओगे। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रही हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप यहाँ पे एक अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाओगे तो आप जो भी अपना चार्ट वगैरह का लेआउट आप बनाओगे वो आप सेव करके रख सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई भी इंडिकेटर लगाया है या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप चाहते हो कि आप दूसरी बार जब आओगे ये सब फिर से ना करना पड़े, तो आपके पास एक अकाउंट होगा तो आप वो सेव करके रख सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि कोई भी अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी स्टॉक का, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस का अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो या फिर वॉल्यूम का अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो या फिर कोई भी इकोनॉमिक अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो साइन इन एंड फ्री साइन अप लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्री साइन अप का जो बटन है इस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फ्री साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल एंड साइन अप विद ईमेल। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक के साथ साइन अप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो भी गूगल अकाउंट है जो इस ब्राउज़र के साथ जुड़ा हुआ है तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो। आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो जो भी इस ब्राउज़र के साथ आपका गूगल अकाउंट जुड़ा हुआ है वो आपको शो करेगा। फिर आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से चूज़ करके कौन सा अकाउंट के साथ आप साइन अप करना चाहते हो कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि कुछ एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके साथ भी साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे आप पहले अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के ईमेल आईडी डाल के अपने हिसाब से कोई भी एक पासवर्ड चूज़ करके साइन अप विद ईमेल कर सकते हो। फिलहाल मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे कि कंटिन्यू विथ फेसबुक, कंटिन्यू विथ गूगल और ईमेल पासवर्ड ऐसा पूछ रहा है। मैं तो फेसबुक के साथ अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, तो मैं कंटिन्यू विथ फेसबुक नहीं करूँगा। कंटिन्यू विथ गूगल, मैं गूगल के साथ यहाँ पे अकाउंट बनाया है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा तो मुझे ये पासवर्ड वगैरह देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट साइन इन हो जाऊँगा। क्योंकि जो मैं इस ब्राउज़र में मैं जो ईमेल आईडी जो मैं जुड़ा हुआ है ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी से मैं investing.com में अकाउंट बनाया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे जब भी कंटिन्यू विद गूगल करूँगा तो मुझे डायरेक्ट लॉगिन कर दिया जाएगा बगैर पासवर्ड दे के। इसके अलावा मैं यहाँ पे ईमेल पासवर्ड मैनुअली डाल के भी साइन इन कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं कंटिन्यू विद गूगल ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे साइन इन हो चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि बार बार investing.com लिख के वहाँ पे साइन इन करके ये पेज में आने का ऐसा बार बार आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके बुक मार्क जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम पूछेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट investing.com आप ये भी रख सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ investing.com,
उसके बाद आपको दिखेगा फोल्डर में बुकमार्क्स बार, आप इसको चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि इसको चेंज कर दीजिएगा तो आपको बुकमार्क्स में इसका जो investing.com का जो आइकन है वो नहीं दिखेगा, फिर आप यहाँ पे डन कर दीजिएगा। ऐसे करोगे तो आप को मैं दिखा रहा हूँ क्या होगा। जब भी आप कोई इस ब्राउज़र को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे invest.com का एक आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पेज में आप डायरेक्ट चला जाओगे, आपको दोबारा से वही सब मतलब invest.com लिख के फिर पासवर्ड डाल के ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये जो पिछले वाला टैब है मैं इसको अभी निकल रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कैसे अलग अलग कंट्री का इंडेक्सेस को देखा जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, फिर आप इंडेक्सेस में आओगे। इंडेक्सेस में आने के बाद आप जाओगे वर्ल्ड इंडेक्सेस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। फिर आपको ये पेज दिखाई देगा। ये पेज में आने के बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको हर एक कंट्री का इंडेक्सेस दिखाई देगा। जैसे आप नीचे जाओगे तो दिखाई देगा, फिर नीचे आप जाओगे तो आपको इंडिया का भी दिखाई देगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको इंडिया का दिखाई देगा, इंडिया का जो भी मेजर मेजर इंडेक्सेस है आप सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आपको इतना सारा इंडेक्सेस देखने का ज़रूरत भी नहीं है और आप देख भी नहीं पाओगे इतना सारा इंडेक्सेस। तो आपको जो भी मेन मेन इंडेक्सेस हो आपको देखने के लिए पहले आप यहाँ पे आओगे। फिर जैसे मैं अमेरिकाज में क्लिक कर रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे देखोगे ऑल अमेरिकाज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अमेरिका जो भी कंट्री है उसका सब नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप जो भी कंट्री का इंडेक्स देखना चाहते हो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर सर्च बटन में क्लिक कर रहा हूँ, तो जो भी यूनाइटेड स्टेट का जो भी इंडेक्सेस है मेजर मेजर वो सब आप यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे डॉ 30 है, नास्डैक 100 है, नास्डैक है, S&P 500 है। ये सब इंडेक्सेस का आपको यहाँ पे लास्ट प्राइस दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है, लो दिखाई दे रहा है, कितना चेंज हुआ वो दिखाई दे रहा है, परसेंटेज फ्रॉम में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा, मतलब कौन सी तारीख का ये सब प्राइस है वो आपको दिखाई देगा। जैसे ये 5 तारीख, 5 नहीं सॉरी 1 तारीख का है मई का, तो ये एक हर एक दिन का ये प्राइस है। और अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हो, जैसे कि मैं डॉ 30 के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहता हूँ, तो मैं डॉ 30 में क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे आप इस पेज में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो डॉ 30 का जो चार्ट है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो डॉ 30 के बारे में जो भी न्यूज़ वगैरह है वो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। फिर आप और भी नीचे जाओगे तो डॉ 30 का जो भी टेक्निकल समरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा समरी मिल जाएगा। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न भी मिलेगा हर एक टाइम फ्रेम का डॉ 30 का। फिलहाल इसके बारे में आप ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में जाता हूँ। फिर आप यहाँ पे आओगे यूनाइटेड स्टेट में, तो आप यहाँ पे देखोगे एक प्राइमरी सेक्टर नाम का एक टैब है। आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे तो जो भी यूनाइटेड स्टेट का सेक्टरल इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्च करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे डीजे फाइनेंशियल है, डीजे हेल्थ केयर है, डीजे ऑयल एंड गैस है, मतलब जो भी इसका सेक्टरल इंडेक्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही आप यूरोप में जाके भी यूरोप का हर एक कंट्री का इंडेक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो हर एक कंट्री का आपको दिखाई देगा। आपको जो भी कंट्री का देखना चाहते हो आप तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ऐसे मिडिल ईस्ट का भी आप देख सकते हो, इसे क्लिक करके आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में आके आप देख सकते हो। ऐसे एशिया पैसिफिक भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे चाइना है, इंडिया है, जैसे यहाँ पे सिंगापुर है, आप किसी कंट्री का भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो भी वर्ल्ड वाइड मेजर इंडेक्सेस है उसको एक ही पेज में देखने के लिए तो आप यहाँ पे आके मेजर इंडेक्सेस पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज में आ जाओगे। इस पेज में आप देख सकते हो जो भी वर्ल्ड वाइड मेजर इंडाइसेस है सब यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे BSE सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आके आप परफॉर्मेंस में चेक करोगे तो इसका जो भी परफॉर्मेंस है आपको दिखाई देगा। जैसे डॉ 30 का डेली का
जो परफॉर्मेंस है कितना मतलब ऊपर गया या नीचे गया वो आपको दिखाएगा। फिर 1 वीक में कितना ऊपर गया नीचे गया आपको दिखा रहा है, फिर 1 मंथ में दिखा रहा है, या टिल डेट में आपको दिखा रहा है, 1 ईयर में दिखा रहा है, 3 ईयर्स में दिखा रहा है। फिर आप टेक्निकल में जाओगे तो टेक्निकल का जो भी समरी है यहाँ पे दिखाई देगा। आवरली चार्ट में दिखा रहा है, डेली में दिखा रहा है, वीकली में दिखा रहा है। आप कैंडल स्टिक पैटर्न में जाके भी देख सकते हो यहाँ पे ऐसे देखो। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मेरे सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया। तो आज फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में जो भी टॉपिक रह गया हम उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है investing.com के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वो भी टॉपिक हम हमारा लिस्ट में शामिल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।